नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ दिखाएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केकड़ी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव आज हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। कांग्रेस के कमलेश साहू बने केकड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष। 15 साल बाद नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की विकास यात्रा पर लगी मोहर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मतदाताओं का जताया आभार। पालिका अध्यक्ष चुनाव में भाजपा के दावे खोखले हुए साबित। भाजपा का एक वोट खिसक कर कांग्रेस खेमे में। कांग्रेस के कमलेश साहू को मिले 24 मत, भाजपा के मिश्रीलाल डसानिया को मिले 16 मत। कांग्रेस ने भाजपा में की सेंधमारी। नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनने पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष को माल्यार्पण में मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 3 साल के कार्यकाल में जो शहर की जनता ने नहीं सोचा, उससे भी ज्यादा होंगे विकास कार्य। मतदान के दौरान भाजपा के पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया को अकेले छोड़ गए भाजपाई। कांग्रेस की गाड़ी में बिठाकर भाजपा के प्रत्याशी को छोड़ा गया भाजपा के खेमे तक। सरवाड़ में भी दूसरी बार कांग्रेस की छगन कंवर बनी नगर पालिका की अध्यक्ष। 17 मत मिले छगन कंवर को, भाजपा को मिले 8 मत। सोमवार से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे विद्यालय में कर सकेंगे अध्ययन। आज जगह जगह विद्यालय में पीटीएम का किया गया आयोजन। जोताया ग्राम के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा जय अम्बे राजीविका का महिला ग्राम संगठन का किया उद्घाटन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण महाअभियान के तहत ग्राम बगेरा में अब तक 2,11,000 की राशि हुई एकत्रित। ग्राम के महावीर प्रसाद लालाराम खाती ने 51,000 रुपए की राशि की भेंट। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव आज शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पालिका अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा में भी सेंधमारी करते हुए 24 मत प्राप्त किए, बल्कि भाजपा को 17 सीटें होने के बावजूद 16 मतों से ही संतुष्टि करनी पड़ी। चुनाव के दौरान कांग्रेस के कमलेश साहू 8 वोटों से विजय होकर केकड़ी के पालिका अध्यक्ष बने। इस बार विकास और विचारधारा की लड़ाई में आम जनता ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के विकास का हाथ थामते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और कांग्रेस को 21 सीटें मिली। 2 निर्दलीय भी कांग्रेस के खेमे में चले गए। उसके बाद कांग्रेस के पास 23 का आंकड़ा था, लेकिन आज चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा में सेंधमारी करी और भाजपा की ओर से 1 मत कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला। हालांकि आज नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में पूरे दिन भर गहमागहमी चलती रही, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही खेमे से जीते हुए प्रत्याशी एक साथ मतदान करने नहीं पहुंचे, बल्कि अलग अलग टुकड़ों में मतदान करने पहुंचे। सबसे पहले 10:15 बजे कांग्रेस की अमरी देवी चौधरी और 2 निर्दलीय रामराज शर्मा और राजेश चौधरी एक साथ नगरपालिका पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने मतदान किया। उसके बाद भाजपा खेमे से राजेंद्र चौधरी, भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया, राजेंद्र चौधरी, कैलाश चौधरी और सुरेश चौधरी एक साथ पहुंचे। उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत व राजेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कई गाड़ियों में सवार होकर एक साथ कांग्रेस के 20 पार्षद मतदान करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे से 12 पार्षद मतदान करने पहुंचे। अंत में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 24 के पार्षद सुरेश साहू सबसे अंत में अकेले ही मतदान करने पालिका परिसर पहुंचे। 40 ही पार्षदों ने मतदान किया। मतदान के तुरंत बाद मतगणना हुई, जिसमें 24 मत कांग्रेस के कमलेश साहू को मिले, 16 मत भाजपा के मिश्रीलाल डसानिया को मिले। मतदान से पूर्व सभी पार्षदों को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने शपथ दिलाई। परिणाम घोषित। आज केकड़ी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो गया है। कुल विधिमान्य मत 40 थे और 40 ही मत पड़े। उसमें से 24 मत जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 16 मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए। अध्यक्ष पद पर कमलेश साहू का निर्वाचन विधिमान्य रूप से घोषित कर दिया गया है। उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया, शपथ उनको दिला दी गई है। कल उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके लिए आप पुनः सभी आमंत्रित हैं। हमारी पूरी टीम ने अच्छे से कार्य किया चुनाव शुरू होने से लेकर अब तक, और मुझे जहाँ तक जानकारी है कहीं भी कोई हमारे पे आरोप इस तरह का नहीं लगा और अच्छी तरह से चुनाव आप सबके सहयोग से संपन्न हो गया। इसके लिए आप सबका आभार। होने के साथ ही कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई और नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू का नगर पालिका परिसर में ही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, रतन पवार सहित अन्य पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। साथ ही नगरपालिका कर्मचारियों ने भी नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष का स्वागत किया।
आज पालिका अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में भाजपा के दावों की हवा निकल गई। भाजपा नेता दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के नाराज पार्षद भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के अरमानों पर पानी फिर गया और उल्टे उसके कैंप से ही कब एक वोट खिसक चला गया उनको पता भी नहीं चला। कांग्रेस ने भाजपा के कैंप में सेंधमारी कर अपने राजनीतिक कौशल व प्रभावशाली रणनीति का परिचय दिया है। इसे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पर मतदाताओं के विश्वास की जीत मानी जा रही है। वहीं युवा नेता सागर शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत व राजेंद्र भट्ट की रणनीति भी बताया जा रहा है। वहीं नगरपालिका चुनाव के दौरान टिकट वितरण से लेकर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मतदान तक भाजपा की कमजोर रणनीति, आपसी फूट और मिसमैनेजमेंट सामने आया है। भाजपा जहां कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कर रही थी, खुद अपने कैंप पर ही निगरानी नहीं कर पाई, जिसके चलते भाजपा के एक पार्षद ने क्रॉस वोट डालकर भाजपा नेताओं को चौंका दिया। वहीं नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कहा कि वे सभी पार्षदों के साथ मिलकर 36 कौम के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव की काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके एजेंडे में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा चुनाव के दौरान किए गए शहर का सर्वांगीण विकास के वादे को पूरा करना है। वह केकड़ी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, युवा नेता सागर शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, हेमंत जैन, रतन पवार, नवल किशोर पारिक, धनेश जैन, अजयकांत दादीज सहित कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शहर के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे कांग्रेस नेताओं व शहर के तमाम मतदाताओं की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रघु शर्मा जी का, सागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस लायक समझा मेरे को। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता सर केकड़ी का विकास और 36 कौम को साथ लेके चलने का रहेगा सर। ये सब रघु जी का, मंत्री महोदय का प्रताप है। लोगों ने विकास को प्राथमिकता देते हुए मतदान किया और कांग्रेस ने वोट बनाया। केकड़ी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। रघु शर्मा जी का, सागर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे उसको चेयरमैन के लिए प्रत्याशी बनाया, जो आमजन के बीच में साथ चेहरा है, सद्भाव है और सबको मिलकर चलने वाला है। तो निश्चित तौर पर अब विकास की जो गंगा है, बिल्कुल विकास की गंगा बहेगी। आने वाले 3 सालों में केकड़ी का सर्वांगीण विकास होगा। जहाँ भी कोई कमी है सब पूरी होगी। रघु शर्मा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केकड़ी, मान लो बाप। आज पालिका परिसर में हुए नगरपालिका के चुनाव के दौरान प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद रहा। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा सहित पूरे प्रशासनिक अमले ने अपनी सराहनीय सेवाएं दी। पालिका अध्यक्ष चुनाव के दौरान राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी केकड़ी पहुंचे और उन्होंने नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू का माल्यार्पण व मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रेस वार्ता कर केकड़ी शहर की जनता का आभार भी प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर की जनता ने कांग्रेस के ऊपर और विकास के ऊपर जो मोहर लगाई है वह उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 3 साल केकड़ी शहर के लिए स्वर्णिम रहेंगे। जो शहरवासियों ने नहीं सोचा होगा उस तरह के विकास कार्य इस शहर को मिलेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि नगरपालिका में 30 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है, वह 36 कौम को साथ लेकर बिना भेदभाव के कार्य करेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निवास स्थान पर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू का स्वागत किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, एडवोकेट हेमंत जैन, धर्मीचंद नाती, सांवरलाल जाट, धनेश जैन, सतीश मालू, रतन पवार, दिनेश मेवाड़ा, जयकुमार परेवा, जितेंद्र बोयत, रमाकांत दादीज, अब्दुल सलीम सहित कई कांग्रेसी उपस्थित थे। 25 साल बाद केकड़ी में और 15 साल बाद सरवाड़ में, दोनों जगह जिस तरह से जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे चेयरमैन बने हैं, हमारे पार्षद जीते हैं, उनकी तरफ से मैं एक ही भरोसा दोनों शहर की जनता को दिलाना चाहता हूं, विकास के मामले में कोई कमी यहाँ नहीं रहेगी। जो लोगों ने सोचा नहीं होगा उससे भी ज़्यादा विकास करने की हमारी पूरी टीम काम करेगी। एक ऐतिहासिक निर्णय
दोनों नगर पालिकाओं में वहाँ की जनता ने लिया है, तो जनता की भावनाओं पर हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि खरा उतरेंगे और ये क्षेत्र आगे बढ़े, विकास करे, आम आदमी को सहूलियतें मिले, यही हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य पे हम काम करते रहेंगे। सर, क्या प्राथमिकता रहेगी केकड़ी शहर के विकास को लेकर? प्राथमिकताएं तो मैंने चुनाव के दौरान भी बताई थी सारी। अभी जैसे पिछली बार मैंने कहा था जिला चिकित्सालय की बात, अब की बार खेल का मैदान यहाँ बने हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ आगे बढ़नी चाहिए। एक पब्लिक पार्क जो आम व्यक्तियों के लिए घूमने का यहाँ पब्लिक पार्क नहीं है, ओपन जिम नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी की मैंने बात की थी। दोनों जो तालाब हैं अपने, छोटे तालाब और बड़े तालाब, उनका भी जीर्णोद्धार होके कैसे आम आदमी की सुविधा में वो दोनों जगह काम आए। उसके अलावा जो सर्किल है, चाहे अंबेडकर सर्किल है, चाहे परशुराम सर्किल है, अभी महाराणा प्रताप सर्किल बन ही रहा है, तो शहर के सौंदर्यीकरण के काम भी साथ के साथ चलेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि एक बाईपास तो हमने पहले बनाया था, एक बाईपास और बन जाए तो शहर का यातायात भी थोड़ा सा जो हैवी व्हीकल्स का है वो कम हो जाए। बाकी तो विकास तो अनवरत रूप से जारी रहता है। केकड़ी नगरपालिका के चुनाव के दौरान उस वक्त अचंभित दृश्य सामने आया जिसको देखकर हर एक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी के पीछे पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी, उसी प्रत्याशी को मतदान स्थल पर अकेले छोड़कर रवाना हो गए। नौबत यह आ गई कि भाजपा के पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया को कांग्रेस खेमे की गाड़ी में बैठाकर भाजपा के खेमे में छोड़ा गया। सुनने में अजीब है, लेकिन आज पालिका अध्यक्ष चुनाव के दौरान यह हकीकत में घटना घटित हुई है। दरअसल पालिका अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। इसी दौरान भाजपा के सभी जीते हुए पार्षद मतदान देकर बाहर निकले और एक के बाद एक सभी पार्षद को भाजपा के पदाधिकारियों ने लग्जरी गाड़ियों में बिठाकर अपने खेमे तक ले गए। लेकिन किसी भी भाजपा के पदाधिकारी ने यह नहीं सोचा कि उनका पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी अकेला नगरपालिका में बैठा है। जब मतगणना पूरी हुई और भाजपा के पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया नगरपालिका के बाहर निकले तो अपने आप को भाजपा के पदाधिकारियों व जीते हुए भाजपा प्रत्याशियों से अलग थलग महसूस करने लगे और अगल बगल झांकने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। बस इतना था कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सख्तावत ने यह माजरा देखा और तुरंत भाजपा के पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मिश्रीलाल डसानिया से आग्रह किया, बाबूजी आपको आपके गंतव्य तक छोड़ दिया जाए। तभी मिश्रीलाल डसानिया ने सहज अंदाज में कहा कि मुझे छोड़ दीजिए। उसके बाद कांग्रेस की गाड़ी में बैठकर भाजपा के पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाजपा के खेमे तक पहुंचे। जब इस बारे में ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सख्तावत से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि चुनाव अपनी जगह है और मानवता अपनी जगह। वह बुजुर्ग व्यक्ति है और उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना एक जिम्मेदारी बनती है। उसी जिम्मेदारी के तहत उनको उनके खेमे तक पहुंचाया गया। सरवार नगरपालिका में भी आज नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की छगन कंवर दूसरी बार पालिका अध्यक्ष बनी है। यहां छगन कंवर को 17 मत मिले, जबकि भाजपा के प्रत्याशी को 8 मत मिले। 9 मतों के अंतर से कांग्रेस की छगन कंवर सरवार नगरपालिका की अध्यक्ष बनी। गौरतलब है कि यहां पर 25 वार्डों में कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत मिली थी और 2 पर एसडीपीआई के प्रत्याशियों ने भी कांग्रेस खेमे में समर्थन दिया था। उसके बाद कांग्रेस खेमे में 17 प्रत्याशी हो गए थे और आज चुनाव के दौरान भी कांग्रेस की छगन कंवर को 17 मत मिले। मतदान के दौरान सरवार नगरपालिका में भी कांग्रेस के 15 व 2 एसडीपीआई के प्रत्याशी एक साथ मतदान करने पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी एक साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान के तुरंत बाद मतगणना की गई और परिणामों की घोषणा की गई। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आते ही कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान सरवार में कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सरवार नगरपालिका की नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष छगन कंवर का स्वागत किया व सरवार के सभी मतदाताओं का आभार भी प्रकट किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण महाअभियान के तहत बगेरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 10 मंडलों में बांटकर धन संग्रह का कार्य लगातार जारी है, जिसके तहत आज बगेरा ग्राम के महावीर प्रसाद लालाराम खाती द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य में
51,111 रुपये सहयोग राशि संकलकर्ताओं को प्रदान की। संकलकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि बगेरा में कुल राशि 2,11,000 पहुंच चुकी है। राशि संकलन के लिए स्थानीय कार्यकर्ता तन मन से समर्पित भाव से लगे हुए हैं, जिसका अभियान 15 फरवरी तक चलना है। उसके बाद दी गई राशि स्वीकार्य नहीं होगी। इस अवसर पर राव वीरभद्र सिंह, आकाश जोशी, सत्यनारायण गुर्जर, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ब्रह्माणी माता मंडल, राजेंद्र जैन, महावीर उपाध्याय, सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। शिक्षा विभाग द्वारा अब कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए अध्यापन कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत केकड़ी ब्लॉक में सभी 109 उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की कक्षाओं में सोमवार 8 फरवरी से शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। इस संबंध में आज रविवार को ब्लॉक के 109 विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक अर्थात पीटीएम का आयोजन किया गया। इसमें सभी संस्था प्रधानों ने कक्षा 6 से 8 के बच्चों को विद्यालय में शिक्षण हेतु आने के निर्देश व अभिभावकों से इस बाबत सहमति हेतु चर्चा भी की गई। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने बताया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची ने आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुजरवाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोहड़ा का निरीक्षण कर वहां आयोजित बैठक में हिस्सा भी लिया। वह वहां उपस्थित सभी अभिभावकों को राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु निर्देशित किया गया। जोताया में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर रविवार को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद अजमेर द्वारा जय अम्बे राजीविका महिला ग्राम संगठन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपनिदेशक कृषि एवं परियोजना निदेशक आत्मा जीएल चावला तथा अध्यक्षता पूर्व सरपंच चंद्रवीर सिंह राठौड़ ने की। इस अवसर पर बोलते हुए परियोजना निदेशक चावला ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाएं स्वयं अपने पसंद के कार्य कर आय में वृद्धि करें, इसके लिए ग्रामीण आजीविका मिशन हर प्रकार से सहायता करता है। महिलाओं को इस कार्य में रुचि रखकर कार्य को आगे बढ़ा सकती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम में राजीविका के रिसोर्ट पर्सन लक्ष्मण लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में 10 ग्रुप का संचालन पिछले 1 वर्ष से किया जा रहा है, जिसमें 120 महिलाएं जुड़ी है। ग्राम पंचायत में गत 7 दिवस में महिलाओं को अलग अलग जानकारियां दी जा रही है। पूर्व सरपंच चंद्रवीर सिंह राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं अपने स्तर पर कार्य कर आजीविका को बढ़ा सकती है। महिलाओं के लिए सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने सुझाव बनाकर ग्राम पंचायत में दे, जिसको उनको अमली जामा पहनाया जा सके। इससे पूर्व संगठन का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया गया। राजीविका द्वारा आगंतुक सभी मेहमानों का साफा व माल्यार्पण पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजीविका के शंकरलाल, सोनू प्रजापत, इंदिरा गुजर, आरती गंवारिया, केसर देवी रेगर सहित चांद जांगिड़, रेशमा बानो, साजिया बानो सहित अनेक महिलाएं उपस्थित थी। जे न्यूज के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें और हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।